नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाएगी। जो भी तुम दिल से चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह कहानी है एक बौद्ध भिक्षु की जो अपनी साधना में एक अद्वितीय तत्व को समझता है और हमें बताता है कि कैसे सच्ची इच्छा और पूर्ण समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, तिब्बत के हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित एक शांत मठ में महात्मा नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय बौद्ध भिक्षु रहता था। महात्मा अपने गहन ज्ञान, दयालु हृदय और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट समर्पण के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। ऊंची चोटियों और घने जंगलों से घिरा मठ भिक्षुओं के मधुर मंत्रोच्चार और पहाड़ी हवा में प्रार्थना झंडों की हल्की सरसराहट से गूंज उठा। महात्मा ने अपने दिन ध्यान, चिंतन और अपने साथी भिक्षुओं को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन करने में बिताए। एक सुहानी सुबह, जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग दिया, महात्मा ने भिक्षुओं को उनकी दैनिक शिक्षाओं के लिए आंगन में इकट्ठा किया। अनुभव और दयालुता की गहराई से भरी उनकी आंखों ने उनके शिष्यों के चेहरों को देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने श्रद्धेय गुरु से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक थे। प्रिय भाइयों, महात्मा ने कहना शुरू किया। उनकी आवाज में वर्षों के आत्मनिरीक्षण का प्रभाव था। आज मैं एक कहानी साझा करना चाहता हूं जो भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारी इच्छाओं की प्रकृति के बारे में एक गहरा सबक देती है और हमारे हृदय की शक्ति। जैसे ही महात्मा ने राजू नाम के एक युवा भिक्षु की कहानी बुननी शुरू की, चौकस सभा एक आरामदायक शांति में बस गई। पहाड़ी झरनों के समान पवित्र हृदय वाला एक नौसिखिया राजू हाल ही में महात्मा के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकला था। राजू, महात्मा ने बताया, अपने अटूट दृढ़ संकल्प और शिक्षाओं के प्रति गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। हालांकि सभी युवा भिक्षुओं की तरह वह मानवीय स्थिति से जूझ रहे थे, इच्छाएं जो उनकी चेतना के कोनों में चमकती थीं। एक दिन राजू एक प्रश्न लेकर महात्मा के पास पहुंचा जो उसके मन में घूम रहा था। मास्टर, उसने विनम्रता से शुरुआत की, हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का सामना करते हुए कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर कैसे चल सकता है? क्या अपनी हार्दिक इच्छाओं को दबाए बिना सच्ची खुशी प्राप्त करना संभव है? राजू की पूछताछ में ईमानदारी को पहचानते हुए महात्मा धीरे से मुस्कुराए। मेरे प्रिय राजू, उन्होंने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का मार्ग इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है। यह एक ऐसे हृदय को विकसित करने के बारे में है जो व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं की संकीर्ण सीमाओं को पार करते हुए सभी प्राणियों की भलाई चाहता है। महात्मा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजू ने खुद को और भी अधिक गहराई से अपनी प्रथाओं में डुबो दिया। फिर भी उनके समर्पण के बावजूद उनके दिल में एक विशेष इच्छा बनी रही, दूर के पहाड़ के ऊपर स्थित एक पवित्र मठ की यात्रा करने की इच्छा, जिसके बारे में अफवाह है कि यह स्थान गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की कुंजी है। महीनों बीत गए और राजू ने पाया कि वह इस सुदूर अभयारण्य के आकर्षण में तेजी से डूब रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इच्छा प्रबल होती गई और वह कुछ और नहीं सोच सका। अपने वर्तमान मठ के प्रति प्रतिबद्धता और रहस्यमय पर्वत की लालसा के बीच उलझा हुआ राजू ने एक बार फिर महात्मा से सलाह मांगी। मास्टर, राजू ने कबूल किया, मेरा दिल दूर के पहाड़ पर पवित्र मठ की यात्रा करने के लिए उत्सुक है। मुझे डर है कि यह इच्छा मुझे आत्मज्ञान के मार्ग से भटका सकती है। हमेशा बोधगम्य रहने वाले महात्मा ने राजू की आंखों में देखा और बोले, राजू, इच्छाएं चेतना के विशाल आकाश में उड़ते बादलों की तरह हैं। उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की चमक को अस्पष्ट न करने दें। यदि यह आपकी इच्छा है, पवित्र मठ की यात्रा करने का मन है, शुद्ध इरादों के साथ जाएं और यह यात्रा स्वयं आपके लिए वांछित सबक लेकर आएगी। महात्मा के मार्गदर्शन से सशक्त होकर राजू ने सुदूर पर्वत की तीर्थ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। अपने साथी भिक्षुओं के आशीर्वाद और अपने गुरु के मार्गदर्शन के साथ वह एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उनके संकल्प की गहराई और उनके दिल की पवित्रता का परीक्षण करेगी। पवित्र मठ तक का रास्ता कठिन था। घने जंगलों से होकर गुजरना, तेज नदियों को पार करना
और खड़ी पहाड़ी ढलानों पर चढ़ना। फिर भी प्रत्येक कदम के साथ राजू को बाहरी यात्रा और अपनी आत्मा की आंतरिक तीर्थ यात्रा के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ। जैसे ही वह पहाड़ की गोद में रत्न की तरह बसे पवित्र मठ के पास पहुंचा, विस्मय और श्रद्धा की भावना ने उसे घेर लिया। हवा स्वयं प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट को ले जाती हुई प्रतीत होती थी और मठ के पत्थरों से एक शाश्वत शांति झलकती थी। राजू ने मौन चिंतन में दिन बिताए, निवासी भिक्षुओं की शिक्षाओं को आत्मसात किया और खुद को पवित्र अनुष्ठानों में डुबो दिया। जिस इच्छा ने उसे इस सुदूर स्थान तक पहुंचाया था, वह एक गहरी समझ में बदलने लगी। एक समझ की यात्रा का असली सार गंतव्य में नहीं बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक में है। मठ के एकांत में राजू की मुलाकात लोबसंग नाम के एक आदरणीय साधु से हुई, जो अपनी गहन अंतर्दृष्टि और असीम करुणा के लिए जाना जाता था। राजू की उपस्थिति से उत्साहित होकर लोबसांग ने उसे अपनी यात्रा की कहानी और उस इच्छा को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जो उसे पवित्र पर्वत पर ले आई थी। विनम्रता के साथ राजू ने अपने आंतरिक संघर्षों, महात्मा के मार्गदर्शन और तीर्थ यात्रा की परिवर्तनकारी प्रकृति के बारे में बताया। लोबसांग ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में चिंतन में बिताए अनगिनत वर्षों का ज्ञान झलक रहा था। राजू, लोबसांग ने कहा, उसकी आवाज में प्राचीन पहाड़ों का वजन है। हृदय की इच्छाएं जब पवित्रता और ध्यान के साथ सामने आती हैं, तो आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती हैं। आपकी यात्रा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि एक प्रतिबिंब है जिन आंतरिक परिदृश्यों को आप पार करते हैं। आपने जो सबक सीखे हैं, उन्हें संजोएं, क्योंकि वे इच्छा की परतों के भीतर छिपे हुए गहने हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू लोबसांग की शिक्षाओं में डूब गया और आदरणीय भिक्षु द्वारा साझा किए गए कालातीत ज्ञान में गहरा आराम पाया। उन्होंने पाया कि उनके दिल की इच्छा की सच्ची पूर्ति किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करने या किसी विशिष्ट गंतव्य तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि उस यात्रा में होने वाले परिवर्तन और विकास में थी। नई अंतर्दृष्टि के साथ राजू ने पवित्र पर्वत की शिक्षाओं और आशीर्वाद को अपने साथ लेकर अपने गृह मठ में लौटने का फैसला किया। वापसी की यात्रा हालांकि परिचित थी, बहुत अलग महसूस हुई। हर कदम, हर सांस, सभी चीजों के अंतर संबंध का उत्सव, नश्वरता और आत्मज्ञान का नृत्य बन गया। जब राजू अंततः अपने गृह मठ में लौटा, तो महात्मा और उसके साथी भिक्षुओं ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। दूर के पहाड़ से उसने जो सबक सीखा था, वह उसके अस्तित्व से निकलने वाली शांति में स्पष्ट था। वह इच्छा जो एक बार उसके दिल में हिलोरे ले रही थी, करुणा और समझ के गहरे कुएं में बदल गई थी। महात्मा ने राजू में सूक्ष्म परिवर्तनों को देखकर एक जानने वाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे प्रिय शिष्य, उन्होंने कहा, आप इच्छा से प्रेरित यात्रा पर निकले और इस प्रक्रिया में आपने हृदय के भीतर छिपे असीमित खजाने की खोज की। आप अपने दिल से जो कुछ भी चाहते हैं, वह आपको मिलेगा, कब्जे से नहीं, बल्कि समझ और अतिक्रमण के माध्यम से। और इसलिए मठ महात्मा की शिक्षाओं और उन तीर्थयात्रियों की कहानियों से गूंजता रहा, जो अपने दिलों की गहराई में उतरते थे, उस शाश्वत ज्ञान से निर्देशित होते थे, जो इच्छाएं जब ध्यान और करुणा के साथ संपर्क किया जाता है, तो गहन परिवर्तन का प्रवेश द्वार हो सकता है। आत्मज्ञान का मार्ग। राजू की कहानी एक यादगार दृष्टांत बन गई। यह याद दिलाती है कि हृदय की पवित्रता से प्रेरित यात्रा ही आत्मा के खजाने की कुंजी रखती है।